नहीं पुरुष अनुपा। ये हत्या के योग्य नहीं है। तो करने का राम आप इतना सुंदर है और आप हमारी बहन का नाक कान काटे हैं, परंतु हम आपको नहीं मारेंगे। आपके पास एक सुंदर स्त्री है, उसको हमको दे दो और हम आपको छोड़ देंगे। राम जी ऐसे खड़े हैं, राम जी कुछ नहीं बोले। अंत में तो कुछ नहीं बोले तो खर ने कहा, सेनाओं आक्रमण, इसके ऊपर आक्रमण करो। तो ये 14,000 सेना राम जी के ऊपर हमला किए। अब भगवान राम क्या किए, ध्यान देना। भगवान राम ऐसे ही खड़े हैं। राम जी एक ऐसा बाण मारे, ये जितना राक्षस थे एक दूसरे को राम जैसा दिखाई दिया। तुलसीदास जी लिखे, देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरयो। ध्यान देना, 14,000 सेना राम को मारने के लिए आए हैं। तो राम जी ऐसा माया चला है, ये जितना सिपाही थे एक दूसरे को राम जैसा दिखाई दिया। वो सोचा यही राम है, वो उसको मारता था। वो सोचता था यही राम है, वो उसको मारता था। और जो ओरिजिनल राम उनके बीच में खड़े हैं, उनको कोई नहीं मार रहा है। और ये जितना सब एक दूसरे को राम जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। खर बैठा है, खर देख रहा है, अरे मेरे सेना सब आपस में लड़ करके मर रहे हैं। या तुलसीदास जी इस बात को लिखे हैं, देख ही परस्पर राम रिपुदल लरी मरे, सब आपस में मर रहे हैं। तो खर समझ गया ये राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा माया चलाया, मेरे 14,000 सेना सब राम नाम सत्य हो गए। फिर खर दुश्मन तीसरा, ये तीनों राम जी से लड़ने के लिए आए। भगवान राम तीसरा को मारे, दुश्मन को मारे, अंतिम में खर को मारे। इसलिए राम जी का नाम पड़ा खरारी। बोले श्री खरारी भगवान की जय। इधर सुपनखा देखा, ये 14,000 सेना के साथ मेरे भैया खर दुश्मन तीसरा तीनों मर चुके हैं। सुपनखा आकाश मार्ग में सीधा लंका में पहुंचा। रावण बैठा है, रावण का मंत्रिमंडल चारों तरफ बैठे। सुपनखा राज दरबार में पहुंची। सब लोग को देखे सुपनखा का नाक और कान कटा हुआ है। सुपनखा को रावण पूछा, बहन ये कौन काटा? सुपनखा ने कहा, भैया रावण, मैं पंचवटी गई थी, वहां 2 सुंदर पुरुष जिनके नाम है राम और लक्ष्मण, उनके पास एक सुंदर स्त्री है जिसके नाम है सीता है। वो मुझे पूछा आप कौन हैं? और मैं कहा मैं रावण की बहन सुपनखा हूं। तेरे नाम सुनते सुनते और वो मेरे नाक और कान काट दिए। देखो सुपनखा यहां उल्टा करके बोली। घर में परिवार में ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं, हर बात को वो उल्टा करके बोलेगी और उसे लड़ाई और ज्यादा बढ़ा देती है। उनसे सावधान रहना है। सुपनखा यहाँ रावण को उल्टा करके बोले, तेरे नाम सुनते सुनते मेरा नाक कान काट दी। रावण का बहन
अब आप घर जाओ, मैं सीता का हरण करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो रावण सीता हरण का योजना बनाया। तो यहां रावण सोच रहा है खर दूषण मोहि समबल बनता। रावण मन में सोचा खर और दूषण ये मेरे समान बलवान है, तिन्ही कहीं मारई बिनु भगवंता। भगवान के बिना उनको तो कोई मार नहीं सकता। तो रावण को मालूम है जो राम भगवान है, ध्यान देना, रावण को कन्फर्म है जो राम भगवान है। फिर भी रावण सोच रहा है क्या, सूर रंजन भंजन महिभारा। देवताओं के काम बनाने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में आए हैं, परंतु मैं इनका भजन नहीं कर सकता। तो मैं जाई बैर हठी करूं, मैं इनका विरोध करूंगा। और प्रभु सर प्राण तजे भवतरे, मैं इनके बाण में मरूंगा तभी मेरा उद्धार होगा। देखो रावण का सोच, मैं हट करके इनका विरोध करूंगा। देखो याद दो तरीका से होता है, माने जिसके प्रति आपका आसक्ति है आप उसका भी हरदम याद करेंगे, खाते पीते समय में आप उसका याद करेंगे। और जिसको आप मारना चाहते हैं और आप भी उसका याद करेंगे। ये कहाँ जा रहा है, मोटरसाइकिलें जा रहा है, साइकिलें जा रहे हैं, खेत में जा रहा है, आप प्लानिंग करेंगे ये कहाँ अकेला मिलेगा, मैं इसको मारूंगा। तो जिसको आप मारना चाहेंगे आप भी उसका याद करेंगे हरदम। तो भगवान यहाँ बोल रखे हैं जे आप भगवान को आसक्ति से याद करो या भगवान को विरोध भाव से, वैर भाव से याद करो, तो आखिर में आपका मन तो भगवान में रहेगा ना। तो आसक्ति से याद करो या वैर भाव से याद करो तो भी आपका सद्गति होगा। तो रावण सिद्धांत क्या है, जब मैं भजन कर नहीं सकता क्यों, मेरा तामसिक शरीर है और मैं हट करके इनका विरोध करूंगा, वैर भाव रखूंगा और वैर भाव से मैं इनका याद करूंगा, इनके बाणों से मरूंगा तो मेरा सद्गति होगा। तुलसीदास जी लिखे हो ही भजनुन तामस देहा, होई भजन तामस देहा। ये तामसिक शरीर है, इससे भजन होगा नहीं। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र एहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र एहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
रावण प्लानिंग बना रहा है सीता माता का हरण करने के लिए, और उधर भगवान राम लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण जाओ लकड़ी लाओ। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए चले गए। तो राम जी क्या किए, कुछ लकड़ी इकट्ठा करके आग चिता है। लक्ष्मण जी तो लकड़ी लेने के लिए गए हैं और राम जी कुछ लकड़ी ला करके आग चिताए और देवी सीता को अग्नि में बैठाए। बोले देवी आपको अग्नि में वास करना है, तुम पाप कबहू करहु निवासा, जो लागी करहु निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षस को मारूंगा तब तक आपको आग में रहना है। सीता माता आग में ही रहती, ध्यान देना। अग्नि में सीता का निवास है। जिस प्रकार हरिद्वार के गंगा में आप नहाते हैं, आपको शीतलता के अनुभव होता है। गंगा में नहाते समय में जैसे शीतलता के अनुभव होता है, जिस प्रकार भयंकर धूप हो और आप किसी फ्रिज का पानी या ठंडा पानी आप पीते हैं, आपके शरीर में जैसे शीतलता आ जाती है, उसी प्रकार माता सीता को आग में शीतलता का ही अनुभव होता है। सीता माता को आग जला नहीं सकता, आग में अत्यंत ठंडक का अनुभव होता है। इसलिए सीता माता, एक बार मैं नेपाल जो अररिया या किसी जिला में कथा कर रहा था, वही सुपौल जिला में नेपाल के तरफ उसी गांव में एक मंदिर था, वो केवल सीता की था, केवल सीता की, राम जी नहीं, लक्ष्मण नहीं, हनुमान नहीं। तो हम बोले भैया आज तक ऐसा मंदिर हम कहाँ नहीं देखे जिसमें केवल सीता मैया हो। अच्छा, उसमें सीता मैया की मूर्ति नहीं है, वो एक बनाए हैं, उसमें चुंदरी ढक रखे और सब प्रणाम करते हैं। हम भी जाके प्रणाम करते थे। तो हम बोले जी ऐसा मूर्ति तो हम आज तक कभी नहीं देखा जो केवल सीता मैया की हो। वो बोले बाबा हमारे गांव में हर साल आग लगता था, हर साल। राजपूत का गांव था। तो हमारे गांव में कोई एक साधु आया था, वो कहा जब आप सीता मैया को पूजा करो तो आगे आग नहीं लगेगा। तो हम तब से सीता मैया की मूर्ति बनाते हैं और यहीं पर सीता मैया को पूजा करते हैं। तब से हमारे गांव में आग नहीं लगता है। तब मुझे ज्ञान हुआ जी माता सीता आग में ही रहती है। अभी चौपाई भी यहाँ लिखा हुआ है रामचरितमानस में, राम जी सीता को आग में बैठा है और बोले सीते आप अग्नि में वास कीजिए। तो माता सीता ने क्या कि एक दूसरी सीता राम जी को दे दी। ओरिजिनल सीता तो आगे में रही और एक मायावी सीता वो राम जी के पास, माने एकदम रूप, चेहरा, बोली चाली, स्वभाव एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। वो राम जी के पास। अच्छा, ये बात लक्ष्मण को मालूम नहीं पड़ा, लक्ष्मण जी तो लकड़ी लेने के लिए गए और इधर मारीच प्लानिंग कर रहा है सीता का हरण करने के लिए, ये रावण। तो रावण क्या किया, वो मारीच के पास आया। ये मारीच कौन है, ये ताड़का की बेटा है। तो रावण का मारीच में सीता हरण करने के लिए जाऊंगा और आपको हिरण बन करके, सोने की हिरण बन करके
पंचवटी में राम के कुटिया के चारों तरफ घूमना है और आपको पकड़ने के लिए राम जी दूर जाएंगे तो मैं सीता का हरण कर ले लूंगा। ये बात को सुनकर के मारीची ने कहा, महाराज मैं राम को पहले से जानता हूं, मैं बिहार के बक्सर जिला में रहता था मेरे माँ ताड़का के साथ। राम मेरे माँ को भी मारा और मेरे भैया को भी मार दिया सुबाहु को, और मुझे बिना फण बाण मार करके वो बिहार से लेकर के लंका में बैठा दिया। तो इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता। तो रावण कहा, मारीच यदि तू नहीं करेगा तो अभी मैं तेरा मस्तक काट दूंगा। अब मारीच विचार करने लगा। मारीच क्या विचार किया, यदि मैं नहीं जाऊंगा रावण मुझे मारेगा, और यदि सोने की हिरण का रूप बना करके जाऊंगा तो राम भी मारेंगे। सोने का हिरण बन करके जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, और नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। मैंने दोनों तरीका से मरना है। परंतु मेरा निर्णय है, यदि मैं रावण के हाथ में मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और राम के हाथ में मरूंगा तो वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होऊंगा। इसलिए मारीच हाँ मर लिया। मारीच ने कहा, संसार में ये 9 व्यक्ति है, इनका विरोध कभी करना नहीं चाहिए। 9 व्यक्ति कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। तो 9 व्यक्ति कौन है? न शस्त्री, जिसका हाथ में शस्त्र हो, तलवार, वो जो बोल रहा है तुरंत हाँ कर दो, मना करेंगे तुरंत गोली मार देगा, मस्तक उड़ा देगा। मर्मी, जो आपके मर्म को जानता हो, भेद को, उससे भी विरोध करना नहीं चाहिए। प्रभु, जो आपसे समर्थ हो। सठ, जो महामूर्ख हो, उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए। और धनी, जो आपसे ज्यादा धनवान भी हो, वो रुपया दे करके दबा सकता है आपको। वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर, जो वैद्य हो, डॉक्टर हो, उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए। क्यों? आपके पड़ोसी मान लो कोई डॉक्टर है, आप उसका विरोध करेंगे तो समय पर वो आपका साथ नहीं देगा। अब आप बेहोश हो गए या अचानक कुछ हो गया तो पास का ही डॉक्टर काम में आता है, वो थोड़ा मोड़ा दवाई दे देता है, तब तक आप गाड़ी में लेकर के फिर मधेपुरा या पुणे लेके जाते हैं, वरना व्यक्ति वही मर जाएगा। अब भले वो कैसा भी डॉक्टर हो, परंतु आखिर में वही सुई लगाने। अब आपका सेवा करने के लिए तो पूर्णिया और मधेपुरा से डॉक्टर नहीं आएगा, MBBS डॉक्टर, तो आप उसको झूला छाप डॉक्टर बोलो या कुछ भी बोलो, परंतु उनको अनुभव हो जाता है तो वही व्यक्ति साथ देता है। और बंदी, बंदी माने पत्रिकार, जो पत्रिकार हो उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए। वो विरोध करेगा, वो उल्टा पुल्टा आपका विरोध में लिखेगा, उल्टा छपाएगा, समाज में निंदा बेइज्जती होगा। भानस, कवि, भानस माने रोसैया, जो रोसई करके खिलाता है उसका भी विरोध करना नहीं चाहिए। यदि विरोध करेंगे तो मान लो भोजन में जहर दे देगा, तो भोजन में जहर दे दिया तो मर जाएंगे। इसलिए उनका इज्जत करना चाहिए। श्री इस प्रकार रावण मारीच को लेकर के पंचवटी में पहुंचा।
और रावण साधु के रूप में छुप कर रहा। मारीच सोने के हिरण का रूप बना करके पंचवटी में कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। सोने के हिरण को देख करके माता सीता बोली, हे नाथ, देखो ये हिरण कितना सुंदर है, इसको पकड़ करके लाओ, हम अयोध्या ले चलेंगे। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, आज तक सीता मुझे कुछ भी नहीं मांगा जब से मैं वन में आया, परंतु आज ये हिरण मांग रहा है, इसलिए मैं इसको पकड़ने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा, भैया आज तक हम सोने की हिरण कभी नहीं देखा और सुना भी नहीं, मालूम पड़ता ये कोई मायावी राक्षस है। राम जी बोले, भले ये मायावी राक्षस हो, परंतु सीता जब मांगा है तो मैं निश्चित इसको पकड़ने के लिए जा रहा हूं। तो राम जी क्या किए, वो हिरण का पीछा किए। वो हिरण कभी छुप जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी छुप जाता है, कभी दिखाई देता है। इस प्रकार वो राम जी को बहुत दूर ले गया। राम जी जाते समय लक्ष्मण को ये भी बोल कर गए थे, क्या जी भैया आप सीता की सुरक्षा करना, बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लेकर के आप सीता की सुरक्षा ही करना। तो राम जी तो दूर चले गए, लक्ष्मण जी सीता माता के सुरक्षा कर रहे हैं। और इधर जब वो हिरण हाथ में नहीं आया तो राम जी क्या किए, बाण चला दिए और बाण जा करके हिरण के छाती में लगा, शिविरन चलाई। तो वह हिरण तो राक्षस था, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, इस प्रकार चिल्लाया। अब वो आवाज माता सीता के कान में सुनाई दिया। माता जानकी घबरा गई, भयभीत हो गई और बोली, लक्ष्मण, मालूम पड़ता है ये आपके भैया का आवाज है। भैया लक्ष्मण, आपके भाई के ऊपर घोर संकट है, आप जल्दी जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले, माता ये घोर जंगल है, यहाँ राक्षस लोग रहते हैं, मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। माता सीता नाराज हो गई और बोली, लक्ष्मण, मैं आपको बार बार कह रही, आप जा नहीं रहे, आप हमारी सेवा करने के लिए नहीं आए, आप भरत से सलाह करके आए हैं, आपकी इच्छा है आप अपनी भैया को मरवा करके आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आप जा नहीं रहे। अब बताओ, जो लक्ष्मण आज तक सीता माता का मुख भी नहीं देखा, महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, केवरे नैव जानामि कुंडले। वाल्मीकि जी लिखे हैं, केवुर माने बाजूबंदर, कुंडल। लक्ष्मण जी सीता माता के कुंडल कभी नहीं देखे, क्योंकि मुख नहीं देखे। नुपुरे एव जानामि नित्य पादाभिवंदना। केवल सीता माता के चरण के नुपुर जानते थे, तो डेली प्रणाम करते थे जाके, तो नजर तो चरण में रहता था, तो नुपुर को पहचानते। ओ लक्ष्मण को माता सीता कह रही, जो आप अपनी भैया को मरवा करके मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए जाने गए। ऐसा कठोर वचन बोल दी। तुलसीदास जी लिखे, मरमा वचन
जब सीता बोला मरम जब सीता बोला मरम वचन जब सीता बोला मरम वचन जब सीता बोला। जब माता सीता इस प्रकार कठोर वचन बोल दी, आप मेरे से शादी करना चाहते हैं इसलिए आप जा नहीं रहे, परंतु आपकी इच्छा में पूर्ण करने नहीं दूंगी। आपके भैया के मरने के बाद में मैं भी शरीर को त्याग दूंगी। लक्ष्मण मरम वचन जब सीता बोला मरम वचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लक्षी मन मन डोला हरि प्रेरित मन मन डोला। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो लक्ष्मण जी का मन घबरा गया। लक्ष्मण जी सीता माता के चरण में प्रणाम किए, बोले माता मैं जा रहा हूं। जाते समय में ये मैं रेखा बना रहा हूं। लक्ष्मण जी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी 10 दिशाओं को साक्षी दिए, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे पृथ्वी माता, हे 10 दिशाओं, इसी घोर जंगल में आज लक्ष्मण सीता माता को छोड़ करके जा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी एक रेखा बना दिए जिसको बोलते लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी बोले माता यदि ये रेखा के भीतर में आप रहेगी तो आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। इतना कहकर लक्ष्मण जी तेजी से भागते हुए चले गए। और इधर रावण छुप करके बैठा है साधु सन्यासी के रूप में। रावण माता सीता के पास आया, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। वो सन्यासी रूप में है, साधु रूप में है। तो माता जानकी ने कहा हे महाराज मेरे पति नहीं है, मेरे देवर नहीं है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपको भिक्षा दूंगी। रावण का मेरे पास समय नहीं है, आप मना कर दीजिए तो मैं चला जाऊंगा। सीता माता सोच रही मना कैसे कर दूं।
मना में नहीं कर सकती। अंतिम में माता जानकी कुटिया के भीतर में गई कुछ फल मूल लेने के लिए। तो रावण सोचा मैं कुटिया के भीतर में जाकर के सीता का हरण कर लूं। और जैसे कुटिया के भीतर में जाने के लिए रावण पैर रखा, तुरंत पछाड़ खाकर गिर गया। रावण सोचा अरे यहां कोई अदृश्य शक्ति, अदृश्य दीवार जो दिखाई नहीं दे रहा है और सीता का सुरक्षा कर रहा है, मैं भीतर में जा नहीं पा रहा हूं। आगे पीछे ऊपर नीचे। तो रावण लक्ष्मण की रेखा को काटने के लिए बहुत तंत्र विद्या प्रयोग किया, तो भी लक्ष्मण का रेखा नहीं कटा, तो भीतर जा नहीं पा रहा है। तो अंत में रावण बुद्धि का आश्रय लिया। मंत्र बल से बुद्धि बल बड़ा होता है। रावण क्या किया कि पेड़ के नीचे बैठ गया और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगा, नमः शिवाय जाप करने लगा। तो माता जानकी दरवाजा में खड़ी होकर के बोली, हे साधु, हे सन्यासी, यहां आइए, अरे भिक्षा ले लीजिए। तो रावण का देखो हम वहां नहीं जाएंगे, आप दरवाजा को पार करके बाहर आना पड़ेगा, कुटिया से बाहर, तभी हम भिक्षा लेंगे। सीता माता बोली, हे साधु, मेरे देवर यहाँ का रेखा बनाए, लक्ष्मण रेखा, मैं बाहर जा नहीं सकती, यहाँ आइए, आप भिक्षा ले लीजिए, मैं रेखा के भीतर रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। रावण कहा, आप मना कर दो, हम चले जाएंगे। मैं इतना दूर से आया भिक्षा लेने के लिए, क्या आप थोड़ा दूर आ नहीं सकती? अब माता जानकी मन में सोचो, मैं क्या करूं? मेरे दरवाजा से कोई भिखारी वापस चला जाएगा, समाज क्या कहेगा कि सीता के दरवाजा से कोई साधु सन्यासी खाली हाथ में चला गया, फिर आगे चल करके कोई भी स्त्री इनको भिक्षा नहीं देगा। तो अंत में माता जानकी मन ने विचार की, मैं लक्ष्मण की रेखा को लंघ सकती हूं, परंतु भिखारी को अपनी दरवाजा से वापस भेज नहीं सकती हूं। माता सीता क्या की, वो लक्ष्मण की रेखा को लंघ करके बाहर आ गई। रावण झोली फैलाया, वो साधु रूप में माता सीता झोली में भिक्षा डाला। तो रावण सीता के हाथ पकड़ लिया और बार बार माता जानकी के हाथ को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया। रावण कहा, हे सुंदरी, आप इस जंगल में कैसे रहती हैं? आप तो किसी महल में रहना चाहिए, यहाँ जमीन पर कैसे सोती है, कंकड़ पत्थर के बीच में? माता सीता ने कहा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप एक साधु हैं, इस प्रकार किसी स्त्री के सुंदरता को देखना गलत है। माता जानकी जितना बार हाथ को छुड़ाने के लिए प्रयत्न की, अंत में रावण विकराल रूप बना लिया। पहले तो साधु रूप में था, अब वो रावण का रूप आ गया। उसका 10 मस्तक है, 20 हाथ है, सीता माता का हाथ पकड़ रखा है। माता सीता बार बार हाथ को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया। सीता माता के अंदर में ये सोच रहा, जब मैं कैसे लक्ष्मण की रेखा के भीतर में चला जाऊं तो फिर ये मेरा हरण कर नहीं सकता, परंतु रावण तो पकड़ रखा है। अंत में सुनत बचन 10 सीसरी साना, मन महु चरण बंदी सुख माना।
रावण सीता का हरण तो किया, परंतु सीता का चरण का ध्यान भी किया। यहां लिखा हुआ है, मनमोह चरण बंदी सुख माना। सीता माता की चरण का वंदना किया और फिर राक्षस वृत्ति में आ गया तो सीता को जकड़ लिया और जकड़ करके पुष्पक विमान में बैठाया और पुष्पक विमान आकाश मार्ग में उड़ा। माता जानकी आकाश मार्ग में छटपटा रही, रो रही, बचाओ बचाओ बचाओ। तो माता जानकी आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही। हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हूँ दाया, कही अपराध बिसारे हूँ दाया। हालछी मन तुम्हारा नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फलु पायहूँ किन्हें रोषा, सो फल पाय इन्हें नहीं रोका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो माता जानकी आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही। सीता के अश्रु बिंदु टप टप होकर के जमीन पर गिर रहा है। जंगल में सिंह बाघ आकाश की ओर देख रहे हैं कि कोई स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही है। तो जो रथ की छाया जमीन पर पड़ता था, रथ आकाश में जा रहा है पुष्पक विमान, तो उसका छाया जमीन पर, तो सिंह बाघ हिरण ये सब छाया को देखकर के पीछे जब पृथ्वी पर भाग रहे हैं सीता को बचाने के लिए। और अंत में श्री जटायु वहां पर नहीं थे। यदि जटायु होते तो सीता माता का हरण नहीं होता। जटायु उस समय खाने के लिए दूर चले गए थे। तो जटायु आकाश मार्ग में जब आया तो देखा, अरे ये तो सीता का आवाज है। तो जटायु ने कहा, सीते सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, बेटी रो मत, मैं जटायु आ रहा हूं। तो पक्षीराज जटायु रावण के सामने आकर कहा, रावण ये गलत बात है, आप सीता को छोड़ दो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो आकाश मार्ग में जटायु और रावण दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में माता सीता पुष्पक विमान में है, चार हाथ में रावण तो सीता माता को पकड़ रखा है और इधर तलवार से युद्ध कर रहा है। फिर भी जटायु इतना भयंकर युद्ध किया, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होही। तो अंत में रावण पुष्पक विमान को नीचे उतारा और रावण को जटायु बेहोश कर दिया। रावण बेहोश पड़ा है तो जटायु ने क्या किया, सीता माता को
पुष्पक विमान से उतार दिया, उतार करके एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। अब जटायु फिर होश, ये रावण होश में आ गया, देखा सीता नहीं है। फिर जटायु और रावण दोनों में पृथ्वी पर, जमीन पर लड़ाई हुआ। आकाश में पर युद्ध हुआ, अब जमीन पर युद्ध चल रहा है। तो अंत में रावण क्या किया, काटेशी पंख, जटायु के एक पंख काटा। फिर भी जटायु एक पंख में रावण के साथ युद्ध करता रहा। रावण जटायु का दूसरा पंख काटा, जो दोनों पंख कट गया, जटायु जमीन पर गिर गए। इतने में रावण तलवार उठाया जटायु के गला मस्तक काटने के लिए, तो दोनों पंख कट गया। तो माता सीता पेड़ के नीचे देख रहे हैं, रावण तलवार उठाया है जटायु का पंख काटने के लिए, ये मस्तक काटने के लिए। तो माता सीता सहन कर नहीं पाए, वो दौड़ करके आ गए और जटायु को ऐसे पकड़ लिया और कहा, रावण तू मेरे पिताजी का दोनों पंख काटा और उनका मस्तक काटने के लिए जा रहा है, पहले तुम मेरे मस्तक काट। तो सीता माता जटायु के गला को पकड़ रखी है और बार बार कह रहे हैं, हे तात आप मुझे बचाने के लिए आए और ये दुष्ट आपके दोनों पंख काट दिया। इधर रावण क्या किया, सीता के हाथ को छुड़ा रहे, सीता के हाथ को छुड़ा रहा है और माता सीता कस करके पकड़ रखा है। तो अंत में रावण क्या किया, सीता के केस पकड़ा, बाल, जग्राह केशेषु, वाल्मीकि जी लिखे हैं, रावण सीता के केस पकड़ करके और घसीटते हुए ले रहा है। सीता माता जटायु को पकड़ रखा, रावण सीता के केस पकड़ रखा और घसीटते हुए ले रहा है। तो जटायु भी घिसते हुए जा रहे हैं। तो जटायु को बड़ा दुख हुआ। जटायु ने कहा, रावण ये गलत बात है, आप सीता के केस पकड़ करके घसीटते हुए ले रहे हैं। अंत में सीता का हाथ छूट गया। फिर माता सीता क्या की, एक पेड़ को पकड़ लिया, मुझे बचाओ बचाओ, कौन है। फिर रावण इतना जोर से खींचा, फिर सीता का हाथ पेड़ से छूटा। अंत में रावण सीता को उठा करके पुष्पक विमान में बैठा और आकाश मार्ग में भगाया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे घुमा घुमा करके वो आकाश मार्ग में लेकर के जा रहा है। और श्री अंत में सुरसमुख पर्वत में ऊपर जा उड़ता हुआ और समुद्र के ऊपर, उसके बाद वो लंका में पहुंचा। लंका में अशोक वाटिका में लेके रखा, का सीते यहाँ राम आ नहीं सकते और आप मुझे राक्षसियों का राक्षसियों इनको समझाओ और इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। माता सीता अशोक वाटिका में रोती रही, लंका की भोजन नहीं किया, जल भी नहीं पिया। तो अर्धरात्र में वहां पर ब्रह्मा जी आए। दूसरी पुराण में है, ब्रह्मा जी माता सीता को प्रणाम किए, देवता लोग भी प्रणाम किए और बोले, माता
हमारी कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। लंका में आप कैसे रहेगी? लंका की भोजन नहीं करेगी, जल नहीं पिएगी। माता जानकी राम की याद में रोती रही, आंसुओं को पीती रही। इधर श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे, भैया लक्ष्मण, आप सीता को छोड़कर कैसे चले आए? तो राम जी और लक्ष्मण दोनों पंचवटी में पहुंचे, देखे सीता नहीं है। तो श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो, सीता गोदावरी नदी के किनारे में गई होगी नहाने के लिए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गोदावरी नदी के किनारे में पहुंचे। तो राम जी गोदावरी नदी को संबोधन किए, हे गोदावरी, मेरी पत्नी जानकी यहां नहाने के लिए आती थी। आपको तो मालूम होगा सीता कहाँ है। और जितना वृक्ष है, जितना पेड़ है, राम जी इनको भी पूछे, हे वृक्ष लताओं, आप मेरे कुटिया के अगल बगल में रहते हैं। हे कटहल, हे आम्र, हे बट वृक्ष, जिनके नाम पर ये पंचवटी पड़ा, आपके नीचे मेरे प्रिया जानकी रहती थी। आपको तो मालूम होगा सीता कहाँ है। उस समय जंगल के सिंह, बाघ राम जी के रोदन को देख कर के वो राम जी के चरण को चाटने लगे। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो, ये सिंह मेरा चरण चाट रहा है और दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है। पशु, जो पशु होते हैं बोल नहीं पाते, परंतु वो सबका भाव को समझ जाते हैं। तो सिंह राम के चरण को चाट करके दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया मालूम पड़ता है कि सीता को कोई दक्षिण दिशा की ओर ले गया। तो राम जी खग माने पक्षियों को पूछ रहे हैं, हे हंस, हे मयूर, हे कौआ, मृग माने पशुओं को, हे हिरन, हे हाथी, हे सिंह, और वृक्षों को तुलसीदास जी लिखे हैं, हे खग, खग माने पक्षी और मृग माने पशु। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, तुम देखी सीता मृग नहीं। आगुन खानी जानकी सीता, आगुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील नेम पुनीता। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता माता को ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं। तो जगह जगह में रक्त बिंदु पड़ा था। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये रक्त का बिंदु मालूम पड़ता है कोई राक्षस सीता माता को खा गया है। तो उन रक्त बिंदु को ढूंढते हुए आगे गए। पक्षीराज जटायु पड़े हैं, उनका दोनों पंख कटा हुआ है, उनके शरीर से जो खून निकला वो जगह जगह में वो खून पड़ा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये पक्षीराज जटायु है। राम जी दौड़ करके आए और जटायु को अपनी गोदी में ले लिए।
जटायु का दोनों पंख कटा हुआ है, सारा शरीर से खून बह रहा है। तो राम जी जटायु को पूछे कि तात, आपका पंख कौन काटा है? जटायु ने कहा, हे राम, नाथ दशानन यही गति की नाथ दशानन यही गति कीन्हा। दशानन, 10 आनन माने मुख, आनंद शब्द का अर्थ मुख। 10 मुख किसका? ना रावण का। जटायु कह रहा है, नाथ दशानन यही गति कीन्हा। नाथ दशानन यही गति कीन्हा। श्री जटायु ने कहा, राम, आप रावण को 10 मस्तक दिया और 20 भुजा दिया, 20 हाथ दिया, परंतु आप मुझे 2 हाथ भी नहीं दिया। यदि आप 2 पंख के परिवर्तन में आप मुझे 2 हाथ दे देते तो आज मैं रावण को जीवित जाने नहीं देता। रावण मेरे दोनों पंख काटा, उसके बाद में मेरे मस्तक काटने के लिए जा रहा था तो देवी सीता, मैं सीता को तो पुष्प के विमान से उतार दिया था, छुपा दिया था, परंतु मेरे मस्तक जब काटने के लिए रावण गया, देवी सीता सहन कर नहीं पाई, वो दौड़ करके आई गई और मेरे गला को पकड़ लिया और रावण को कहा, जब मेरे पिता का मस्तक काटने से पहले आपको मेरा मस्तक काटना पड़ेगा। हे राम, रावण मेरे सामने सीता के केस को पकड़ करके और घसीटते हुए ले गया। इतना कह करके जटायु राम राम कह करके राम के शरीर में उस शरीर त्याग कर दिया, उसका मृत्यु हो गया। बोले श्री जटायु महाराज की जय। सीता हरण का जितना दुख नहीं था, राम जी को जटायु मरण का सबसे ज्यादा दुख हुआ। भगवान राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण, जटायु हमारी पिताजी के मित्र है, ये हमारा पिता का समान है, हम अपने पिता का संस्कार कर नहीं पाए, इसलिए मैं अपने हाथ में जटायु का संस्कार करूंगा। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जटायु के शरीर को, गीध पक्षी है, उसको कंधा में उठाए गोदावरी नदी के किनारे में लेकर के जा रहे हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी बोले, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। जब कोई भी स्मशान में जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो लक्ष्मण और राम दोनों के कंधा में जटायु का शरीर है और लक्ष्मण राम नाम सत्य कर रहे हैं। तो राम जी रो रहे हैं। राम जी कह रहे, लक्ष्मण, जब व्यक्ति स्मशान को जाता है तो उस समय जनता राम नाम सत्य करते हैं, और आज वही राम जटायु के शरीर को कंधा में लेकर के जा रहा है। भैया, राम नाम सत्य है। जटायु अपने कर्म से सद्गति को प्राप्त किया। अंत में भगवान चंदन के लकड़ी लाए, तुलसी के लकड़ी लाए, जटायु के शरीर को रखे और पिता के समान जटायु के मुख में अग्नि दिए और जटायु का अंतिम संस्कार किए।
उसके बाद में श्री राम जी गोदावरी नदी में जटायु के लिए पिंडदान किए। जब राम जी गोदावरी नदी में प्रवेश किए, हाथ में जल लिए जटायु को पिंडदान करने के लिए, तो उस समय राम जी सीता को याद किए, जी सीते, जो जटायु को आप पिता के समान मानते थे, अब आज वो जटायु का संस्कार होगा। तो राम जी हाथ में गोदावरी नदी के जल में तो खड़े हैं और जटायु को पिंडदान देने के लिए सोच रहे हैं और जटायु के याद में रो रहे हैं। वो गोदावरी नदी का जल भूल गए, राम की आंखों से अश्रु हाथों में गिरता था और आंसुओं के जल में श्री जटायु को राम जी पिंडदान कर रहे हैं। जटायु और दशरथ दोनों मित्र हैं। दशरथ राम के वियोग में शरीर त्याग किया, ध्यान देना, दशरथ जटायु दोनों मित्र हैं, तो दशरथ राम के वियोग में शरीर त्याग किया और जटायु सीता के वियोग में शरीर त्याग किया। दशरथ अयोध्या में मरा और जो अयोध्या में मरता है, को अयोध्या धाम है, वो भी वैकुंठ को जाता है। और जटायु सीता माता को बचाने के लिए लड़ते लड़ते मरा, और जो लड़ते लड़ते मरता है वो भी वैकुंठ को ही प्राप्त होता है। दशरथ को कैकेयी माता कृत्य करवाई और जटायु को रावण के कृत्य करवाया। फिर राम जी वहां से आगे बढ़ रहे हैं तो इधर श्री कबंध नाम का एक राक्षस था, उसका बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ, वो चल नहीं सकता ऐसा, हाथ में कई कई किलोमीटर हाथ लंबा उसका, वो पकड़ कर ही खा जाता था। तो राम लक्ष्मण दोनों को पकड़ा खाने के लिए। राम जी रो रहे, तो अंत में राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, कोई हमको पकड़ लिया है खाने के लिए। लक्ष्मण जी के पास में तलवार था, वो कबंध के हाथ काटे, इस प्रकार कबंध का सदगति हुआ। उसके बाद में श्री राम जी आगे जा रहे हैं। श्री भगवान राम सबरी माता के आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो श्री सबरी माता का प्रसंग, भगवान राम सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिए है। तो सबरी माता का जो प्रसंग है ये हम लोग कल श्रवण करेंगे, समझ गए। कल का जो मुख्य प्रसंग होगा ध्यान देना, सबरी माता का प्रसंग, उस समय तो प्राय लोग नहीं रहते, कम रहते। कुछ कथा 5 बजे से शुरू हो जाता है, पहले भागवत कथा होती है, फिर हम थोड़ा सा 6-7 बजे आते हैं।